इमरान खान साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिस पर खुद वो भी पछताते होंगे, लेकिन चूंकि ज़िद्दी बच्चे हैं इसलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे ख्याल से ये इस्तीफों वाला मामला जो है इस पर चूंकि कोर्ट ने तो इट हैज़ पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने तो कह दिया कि भाई साहब ना हम किसी को नोटिस करेंगे ना हम कोई हदायत जारी करेंगे, आप अगर इस पार्लियामेंट को तस्लीम करते हैं, लिख के बयान हल्फी देते हैं तो फिर जाके वहाँ बैठ जाइएगा, हम इससे ज्यादा आपकी। अच्छा, ये बयान हल्फी अब आना या नहीं आना? बयान हल्फी ना आया तो ये पिटीशन फारग है, अगली दफा रिजेक्ट हो जाएगी। वो तो अभी करने वाले थे रिजेक्ट इसको, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, कोई नोटिस नहीं करेंगे, इट मींस कि ये इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो शुक्र साहब के साथ ज्यादती होगी ना बुखारी साहब, उनको क्यों निकाला था जब खुद बाद में यही तमाम देखिए अब ये वो सवालिया निशान है और ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पीटीआई के MNAs के ज़हनों में मौजूद हैं, इसलिए कि ये जो पिछले चंद दिनों से उन्होंने हल्फ बर्दारी शुरू की है ना, जिस तरह के हल्फ लिए जा रहे हैं वो नाजीज की तरह से, अगर आप रिकॉल करें वो हिटलर का टाइम। पहली बात तो ये है कि ये फैशिस्ट रवैये हैं, ये मैं इनको कंडेम करता हूँ इन द वर्स्ट ऑफ द फॉर्म एंड द वर्स्ट ऑफ द वर्ड्स विद वर्ड्स। देखिए वैसे तो न्याजी में से आप आई निकाल दें, अगर आई जो मैं करते हैं खान साहब, तो पीछे नाजी रह जाता है और नाजी की हम रिवायत का हवाला आपको दे रहे हैं। देखिए मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी सूरत में भी महाज कशी को इन हदूद में दाखिल करना कि आप ये कहें कि हम आके कैपिटल पर काबज हो जाएंगे, इसकी इजाज़त किसी ने नहीं देनी। ये तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ना, और PDM की 13 जमातें हैं, वीक से वीक हुकूमत भी उनको इजाज़त नहीं देगी कि आप आके कैपिटल पे कब्जा कर लें। इस दफ़ा जहाँ ये तैयारी दावा करते हैं कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसी तरह से तैयारी दूसरी तरफ भी बहुत बेहतर है। रेड जोन को तो उन्होंने हैंड ओवर करने का फैसला कर दिया है ना कि जी वो फौज के पास जाएगा। मैं देखूंगा वो कौन सा माई का लाल है जो वहां खड़े हुए फौजी को क्रॉस करके आगे जाएगा, ये नहीं होना, उस तरफ का रुख नहीं करना है इन्होंने, ये मुझसे लिखवा लें अभी आप। दूसरी बात ये कि शेख रशीद साहब ने इस पे बयान दिया है, वो ये कहते हैं अजीम फौज अपने लोगों पर कभी गोली नहीं चलाई। किसने बयान दिया? शेख रशीद साहब। कौन है ये खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। उन्होंने अपने आप को इमरान खान साहब का गुलाम बना के, इमरान खान साहब की शान नजूल में ऐसे ऐसे बड़े बयान दे के अपनी औकात इतनी सी कर ली है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। Nobody takes him serious, not only in by us or in the media. Nobody takes him serious in the PTI. They hate him. अच्छा, हमारे पास बहुत बात करने को है इसमें, मुझे बताइएगा पंजाब हुकूमत किसके साथ? वहाँ पे भी बहुत देखें ना, आप जब मैं बात कर रहा हूँ आप मुझे बात नहीं करने देते। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब जिस तरफ हम ये तैयारियों की बात देख रहे हैं ना, और जो उन्होंने शेखू साहब ने फरमाया है, उसके मुकाबले में सनाउल्लाह नामी एक शख्स है जो मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था, आपको याद होगा, प्रोग्राम काफी था इनके लिए। उसने भी कहा कि हमारी तैयारी आप तो कर रहे हैं ना तैयारी, अभी मेरी तो तैयारी मुकम्मल है, आई एम वेल इक्विप्ड। सो वो जो पिछली दफा तो सुप्रीम कोर्ट आ गई थी ना रास्ते में, उन्होंने कहा इनको आने दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहना क्योंकि उसके ऑर्डर्स की वायलेशन की थी खान साहब ने। और अगर ये ना हुआ तो इस्लामाबाद के करीब करीब किसी ने नहीं फटकने देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाए पंजाब गवर्नमेंट। जी मैं आ रहा हूँ उस तरह। पंजाब गवर्नमेंट में पहले तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर के चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं उनके जो वजीर दाखिला है ना हाशिम डोगर साहब, ज़हनी तवाज़ुन खराब है। उस तरफ पहले तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर में जो फसाद मचा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। हाशिम डोगर साहब ये फरमाते हैं कि हम सिक्योरिटी तो मुहैया करेंगे लोगों को जो जाएंगे मार्च के लिए, लेकिन हम मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी हम लोग लेके नहीं जाएंगे मार्च में, ना लोगों के काफिले लेके आएंगे। आई थिंक दैट इज द ओनली सेंसिबल असर्शन ऑफ एनीबडी बिलोंगिंग टू द पीटीआई। नहीं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले पंजाब में कोई मसला पड़ जाना है। वो तो आपको पता है, मेरी कहानी अपनी जगह है, वो उसके ऊपर तो मैं अभी बाद में आता हूँ, जरा थोड़ा सा इसका जिक्र कर ले। नहीं वो एक तरफ तो हाशिम डोगर साहब ने ये कहा है, दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब ने ये कहा है कि हम हर वो कुछ करेंगे जो हमें इमरान खान साहब कहेंगे। तो यहीं पे जो है वो तकरार शुरू हो गई। चलिए हमें वो समझ आता है ना, इसलिए कि उनकी चीफ मिनिस्ट्री मोहताज है इमरान खान साहब की आंख की पलक के हिलने से, इसलिए वो मुझे समझ आता है। लेकिन उन्होंने साथ ही हाशिम डोगर साहब को कहा है कि ये ज़हनी बीमार है, ये अपना इलाज करवा के आए। ये बड़ा जुल्म है वैसे बुखारी साहब, अब पंजाब के अवाम के साथ वजारत दाखिला आपने बीमार लगा दिया ज़हनी, तो ये किसके रहमो करम पे बैठे हैं? गुजारिश ये है जहां भी कहीं वीक हुकूमत होगी
जहाँ भी कहीं इस तरह की अदालती ज़रिए से आई हुई हुकूमत होगी वहाँ इस तरह के तसादात होते हैं हमेशा। और हमने हमेशा देखा है कि वीक हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती।